स्टार्ट। भारत में इन दिनों विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना सुर्खियों में है। यूजीसी द्वारा जारी दिशा निर्देश संबंधी मसौदे पर लोगों से सुझाव मांगने की मियाद पूरी हो चुकी है और अब नज़र सरकार के अगले कदम पर है। देखा जाए तो यह कोई नया मामला नहीं है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान भी इससे जुड़े करीब 7 बिल तैयार किए गए थे, पर विरोध के कारण उनको पेश नहीं किया जा सकता। तब यह कहा गया था कि ऐसे संस्थान हमारे विश्वविद्यालयों की सेहत बिगाड़ सकते हैं, मगर अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है कि देश की उच्च शिक्षा को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जरूरी है कि हमारे शिक्षण संस्थानों की सहभागिता बाहरी विश्वविद्यालयों के साथ बढ़े। भारत में उच्च शिक्षा का एक बड़ा बाजार है। देश की करीब 1.4 अरब आबादी में उच्च शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4.13 करोड़ है। इसकी एक वजह यह भी है कि भारत के शीर्ष संस्थानों में कई बार कट ऑफ 99 से 100% तक चला जाता है, जिसके कारण छात्रों की एक बड़ी संख्या बेहतर शिक्षा से दूर हो जाती है। सरकार इसी कमी को पाटना चाहती है, जिसके लिए विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों पर दांव खेला जा रहा है। विदेशी विश्वविद्यालयों का आना कई मामलों में फायदेमंद हो सकता है। पिछले 30 वर्षों में उच्च शिक्षा, विशेषकर तकनीकी शिक्षा का जो विस्तार हुआ है, उसका नुकसान विज्ञान जैसे विषयों के छात्र छात्राओं को उठाना पड़ा है। उनके लिए रोजगार के अवसर तुलनात्मक रूप से सिमटते गए हैं। हमारे यहाँ बेशक आईआईटी जैसे उच्च श्रेणी के शिक्षण संस्थान हैं, तमाम तरह के केंद्रीय विश्वविद्यालय भी, लेकिन देश का हर बच्चा इतना भाग्यशाली नहीं होता कि वह इन संस्थानों में दाखिला पा सके। विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान हमारे कई संस्थानों पर 20 साबित हो सकते हैं। वहाँ छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधाएं तो मिलेंगी ही, अच्छा पाठ्यक्रम का अत्याधुनिक तरीका, देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल और समृद्ध करेगा। फिलहाल भारत में करीब 15 लाख शिक्षक उच्च शिक्षण कार्य में जुटे हैं, जिनमें से कई संसाधनों के अभाव में नई तकनीक से दूर हैं। विदेशी संस्थानों की आमद से उनमें तकनीक अपनाने की होड़ मच सकती है। अच्छी फैकल्टी को विदेशी संस्थान सुविधाओं और तनख्वाह के नाम पर लुभाने की कोशिश कर सकते हैं। यूजीसी के दिशा निर्देश संबंधी मसौदे में विदेशी संस्थानों के लिए किसी भी तरह के नियम न होने की बात कही गई थी। वे नियम भी उन पर लागू नहीं होंगे जिनसे हमारे शिक्षण संस्थान
बंधे हुए हैं। ऐसे में उनको कम से कम 50% फैकल्टी अपने मुख्य परिसर से लाना अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिनके लिए यहाँ रहकर पढ़ाना आवश्यक बनाया जाए।